प्रिय विद्यार्थियों, हम वेली किशन रुक्मणी का 20वां और 21वां पद पढ़ेंगे। हमने रुक्मणी के शैशव काल के बीत जाने का वर्णन पढ़ा था और बसंत रूपी युवा या यौवन के आगमन का वर्णन हमने पढ़ा था। अब उस बसंत के आने का असर क्या हुआ, उसका वर्णन कवि ने किया है। पद है, दल फूल विमल वण, नयन कमल दल, कोकिल कंठ सुहाई सर, पापणी पंख संवारी नवी परी, भ्रूहारे भ्रमिया भ्रमर। अब राजकुमारी के सौंदर्य में किस प्रकार की वृद्धि हुई है उसको कवि बता रहा है। कवि कहता है, दल फूल विमल वण, कि राजकुमारी का शरीर जो है बसंत में खिले हुए फूलों की भांति खिल गया, यानी वह सौंदर्य से भरपूर हो गया, सुंदर हो गया। जिस प्रकार से बसंत आने पर चारों ओर का वातावरण निर्मल हो जाता है, वैसे ही राजकुमारी का शरीर निर्मल और सुंदरता से भरपूर हो गया। नयन कमल दल, सुंदर कमल के पुष्पों की भांति ही राजकुमारी के नेत्र खिल उठे। कोकिल कंठ सुहाई सर, और सर यानी स्वर, कोकिल के मीठे स्वर की भांति ही राजकुमारी के गले में मीठे स्वर सुनाई देने लगे, यानी राजकुमारी का स्वर मीठा हो गया। पापणी पंख संवारी नवी परी, पापणी पंख यानी बरौनी रूपी पंख यानी पक्षी के जो पंख हैं, नवी परी यानी नया होना, तो बरौनी रूपी पंखों को सवारी यानी सवार कर, नवी यानी नए प्रकार से, भ्रूहारे यानी भौहों रूपी भ्रमर यानी भंवरे, भ्रमिया यानी भ्रमण करने लगे। एक बार पुनः देखिए, पापणी पंख सवार नवी परी, नए प्रकार से अपने बरौनी रूपी पंखों को संवार कर भौहें रूपी भ्रमर, भ्रमिया यानी भ्रमण करने लगे। अर्थात राजकुमारी के मुखमंडल पर भौहें रूपी भ्रमर जो हैं वह रसपान करने लगे, वह भ्रमण करने लगे। तो इस प्रकार एक बार हम पुनः देख लें। बसंत आगमन से राजकुमारी का शरीर खिलकर सुंदर हो गया, सौंदर्य से भरपूर निर्मल हो गया, और खिले हुए कमल दल की भांति ही, कमल के समूह की भांति ही राजकुमारी के दोनों नेत्र खिल उठे। कोकिल के कंठ की भांति ही राजकुमारी के गले में, कंठ में सुंदर मीठा स्वर ध्वनित होने लगा। मीठा स्वर का आगमन हो गया। पापणी पंख, बरौनी रूपी पंखों ने मानो नए प्रकार से अपने आप को सजाया, और भौहें रूपी भ्रमर मुखमंडल पर भ्रमण करने लगे, मंडराने लगे। तो इस प्रकार प्रकृति के विभिन्न अंग उपांगों के साथ में राजकुमारी की युवा काल का उन्होंने वर्णन किया है। अगला है, मलिया चलसु तनु, मलय मन मऊरे, कली की काम अंकुर कुछ, तणु दक्षिण दिशि, दक्षिण त्रिगुणमयी, उरद सांस समीर उच्च। मलयाचल यानी मलय पर्वत। सुतनु
मलय पर्वत की भांति ही शरीर हो गया, अर्थात राजकुमारी का शरीर मानो सुंदर मलयाचल पर्वत की भांति ही हो गया। मलय मन मऊरे, और उस मलयाचल पर जो चंदन के वृक्ष खिलते हैं उसी भांति मानो राजकुमारी के मन रूपी चंदन का वृक्ष खिल गया। मलय यानी मलय पर्वत पर, मन मऊरे यानी मन रूपी चंदन का वृक्ष जो है वह खिल गया, वह सुगंधित हो गया। कली की काम अंकुर कुछ, काम के अंकुर कुछ के रूप में कलियों की भांति खिल गए। तरुण दक्षिण दिशि, उस समय दक्षिण दिशा से दक्षिण त्रिगुणमयी 3 प्रकार की वायु यानी सुगंधित, शीतल और मंद समीर यानी वायु जो है वह राजकुमारी के ऊर्ध्व उच्च सांस की भांति चलने लगी। यानी राजकुमारी का जो उच्छ्वास है, राजकुमारी की जो सांस है वह दक्षिण दिशा से आने वाले त्रिगुण गुणों वाले अर्थात शीतल मंद सुगंधित समीर की भांति ही, वायु की भांति ही राजकुमारी का उच्छ्वास चलने लगा, उसी के समान हो गया। तो इस प्रकार कवि ने राजकुमारी के तन और मन का वर्णन किया है और साथ ही उच्छ्वास का यानी सांस की गति का उन्होंने सुंदरता का से प्रस्तुत किया है। मलयाचल पर्वत हरा भरा और सौंदर्य से विविध वृक्षों से भरपूर है और वहाँ से चंदन के वृक्ष भी वहाँ के प्रसिद्ध हैं। वहाँ से आने वाली वायु शीतल मंद होती है, सुगंधित होती है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर मलयाचल पर्वत का उपमा या मलयाचल पर्वत का उदाहरण उन्होंने देते हुए राजकुमारी से उसकी सौंदर्य बोध या वर्णन किया है, उसकी सुंदरता को बताया है। धन्यवाद।